और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने के बाद समझते हैं कि क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। करा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये बच्चे, एक भूमि पर एक भवन बना है। भवन मतलब घर। तो मान लिया कि हमने ये एक घर था, ठीक। आप समझिएगा ध्यान से। करा भूमि के एक बिंदु पर, यानी भूमि पर एक भवन बना है। समझिएगा ध्यान से। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी इस घर का जो ऊंचाई है कितना है, 20 मीटर। ऊंचे भवन के शिखर पर, शिखर मतलब टॉप पॉइंट है, इसके छत पर, शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार क्या होता जानते हैं? टावर, ठीक। संचार मीनार यानी कि जो एक दूसरे मतलब कि जैसे आदान प्रदान का काम करता है, यानी कि जैसे टावर, ठीक। संचार मीनार इस पर बच्चे बात ना करें। इस पर एक टावर लगा है। हमने मान लिया ये टावर था, ऐसे करके लगा है, ठीक। इसकी ऊंचाई जो है, इस भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। तो समझिएगा ध्यान से। करा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। इस भूमि पर कोई एक पॉइंट कहीं लाइज कर रहा है। अगर इस पॉइंट से हम बात करें, इस संचार मीनार का कोण बन रहा है। लेकिन अगर संचार मीनार के तल की बात करें, नीचे की बात करें, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने अंश का फॉर्म हो रहा है? 45 अंश। लेकिन बनेगा तब जब आधार को ज्वाइन कराएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 45 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। उसके बाद यदि हम अगर इसके शिखर से बात करें, इस मीनार के टॉप पॉइंट से बात करें, इसके टॉप पॉइंट से एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। यानी पूरा कोण कितने अंश का है? 60 अंश का। तो हमें करा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीनार, यानी हमें कुल मिलाकर ये जो संचार मीनार है उसकी वैल्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हमने ये बच्चे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ करके आकृति बना लिया। इस क्वेश्चन में देखिए, पहली बात तो ये हिंदी लिखना इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट करेगा। दूसरी बात, आकृति को इतना बेहद इतना स्पष्ट बनाइएगा कि एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए, उसे लगना चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ा है। हाथे होथे से मत बनाइएगा, वहाँ स्केल वगैरह लेकर जाइएगा, पेंसिल का यूज करिएगा। क्योंकि यहाँ समझिए, आकृति वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले जो एग्जामिनर का ध्यान है वो आकृति पर ही जाता है। कहाँ जाता है? आकृति पर। सबसे पहले वो फिगर देखता है कि बच्चा अगर फिगर ठीक ठाक बनाया है तो सॉल्व भी ठीक ठाक किया ही होगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में, आकृति वाले में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आकृति बेहद ही स्पष्ट और एकदम क्लियर तरीके से होनी चाहिए, ठीक। तो हमने आकृति क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ करके बना दिया। अब हमने बताया था कि हम यहाँ पर साइन, कॉस, टैन 3 चीजों का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से। अब हमने बताया था हम साइन, कॉस, टैन 3 चीजों का यूज करते हैं। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक कि अगर हम बात करें, अभी तक हमने बताया था कि हमको देखेंगे क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो हमसे पूछा तो ये जा रहा है, दिया ये है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक, पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे, हमें यहाँ से आधार पता हो जाएगा, फिर हम बड़े वाले त्रिभुज को ले लेंगे। बस समझ। तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में, तो समझिएगा मुझे ध्यान से। ये मैंने हम इसका कॉम्बिनेशन बताएंगे। तो थीटा के सम्मुख लंब और ये किसको होता है? टैन। तो टैन 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब है 20 बटे 20 और टैन 45 का मान 1 बराबर 20 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC बराबर 20 मीटर। यानी वो जो पॉइंट है वो उतना ही दूर पॉइंट लिया गया है जितना कि
भवन की ऊंचाई। अब यहाँ समझिए, हमने इसको निकाल लिया। ये बच्चे अब हम बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, समझो ध्यान से। अगर बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, थोड़ा समय के लिए नहीं आएगा, ऐसे बना दें। एक त्रिभुज हमारा बड़ा वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नाम है इसका डीबीसी में। डीबीसी में ये बच्चे समझिएगा, ये आधार हमको पता है, लंब हमको चाहिए, तो क्या करेंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर लंब क्या है? BD अपान आधार क्या है? BC। तो चलिए tan 60 का मान √3। ये बच्चे अगर BD को हम लिखना चाहे तो दो पार्ट में लिख सकते हैं, AB प्लस AD, AB प्लस AD अपान BC का मान हमने ये निकाला है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 √3 बराबर AB प्लस AD। अब यहाँ समझिए, हमको तो मिलाकर क्या चाहिए? AD चाहिए, क्योंकि AD ना हमारी संचार मीनार है, तो समझिएगा ध्यान से। अब ये अगर बात करें, AB खुद ही कितना दिया है? 20 रख देते हैं, हो जाएगा 20 √3 बराबर इस AB का मान कितना है? 20। तो 20 प्लस AD, इस 20 को इधर लाएंगे तो कहाँ हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 बराबर AD। 20 हमको कॉमन मिल रहा है, यहाँ हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 बराबर AD, या AD बराबर 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। अतः करके लिख देंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। ये बच्चे समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम 7 के जैसा है, बस थोड़ा सा फेर बदल किया गया है। बस आकृति भी एकदम सेम टू सेम उसी के जैसा बनेगी। समझिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करने की कोशिश करते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो हमने मान लिया कि ये पेडेस्टल रहा इस तरीके से। इस पेडेस्टल के शिखर पर टॉप पॉइंट पर एक मूर्ति सिचुएटेड है, तो हमने कहा एक प्रतिमा सिचुएटेड नहीं लगी है, तो हमने मान लिया है कि ये प्रतिमा एक लगी हुई है इस तरीके से। ठीक, चलिए आगे समझते हैं ध्यान से। अब अगर हम बात करें बच्चे, देखो एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, यानी इसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से। इस भूमि पर कोई एक पॉइंट है, ठीक, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, यानी इसका शिखर, इसके शिखर से जो है वो 60 अंश का कोण बन रहा है। ये बच्चे समझिएगा, बनेगा तब हम जब इसको आधार को क्या करेंगे? ज्वाइन कराएंगे, तो ये बन गया कितने अंश का कोण? 60 अंश का पूरा कोण बना। तो उसके बाद यदि हम बात करें आगे, समझिए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से, मान लीजिए इसको सी हमने मान लिया, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल का शिखर ये है ना, जो मूर्ति का तल है वो पेडेस्टल का कहा है? शिखर है। यहाँ से कोण जो बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? 45। हाँ, पेडेस्टल यार कोई चीज हो गया हमको क्लियर नहीं है। हाँ, चबूतरा होता है? अच्छा, चले अच्छा ठीक है। आप पेडेस्टल मतलब अंग्रेजी शब्द का ही है? अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, सिंपल लॉजिक है। अरे ये नहीं, कभी कभी ये कहा तो जानते हैं, जो मंदिर होता है मंदिर के ऊपर भी तो लगा दिया जाता है, कभी कभी देखते हैं। वही है, चले ठीक है, चबूतरा होगा। तो यहाँ समझते बच्चे, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन, बच्चे साथी, पेडेस्टल का शिखर जो है, पेडेस्टल के शिखर से जो है वो 45 अंश का एंगल फॉर्म कर रहा है।
यानी पेडेस्टल का जो शिखर है वो मूर्ति का तल है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तल बोला गया था और इसमें शिखर। तो समझिए सिर्फ शब्दों का फेरबदल है वही चीज। यानी यहाँ से एंगल जो फॉर्म हो रहा कितने है उसका 45 अंश। तो समझिएगा, देखते हैं हमने लिखा क्या, वही लिखा कि माना ए बी एक पेडेस्टल है जिस पर एडी ऊंचाई की एक मूर्ति लगी है। यहाँ हमने नाम दे दिया, क्या नाम देते हैं ए, और यहाँ नाम देते हैं डी। इसको नाम दिया ए बी, सी था और ये हो गया डी। ये बच्चे हमने माना कि ए बी क्या है, एक पेडेस्टल है, इस पर एडी ऊंचाई की क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल तथा मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी पेडेस्टल के शिखर के उन्नयन कोण की बात करें तो 45 अंश, मूर्ति के शिखर के उन्नयन कोण की बात करें तो 60 अंश है। इतना हमको दिया गया है। तो फिर से समझिएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया वैसे हम क्वेश्चन नंबर 8 में भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, लगा देते हैं tan थीटा, tan 45 होता है लंब बटे आधार, लंब है h, आधार है x, हमने मान लिया h अपान x, tan 45 का मान हो जाएगा 1 बराबर h अपान x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा h, x बराबर h या h बराबर x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर से बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज DBC में। समकोण त्रिभुज DBC में ये बच्चे समझिएगा, अगर हम DBC की बात करें तो लगा देंगे tan 60 परपेंडिकुलर अपान बेस, इन लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है BD अपान बेस कितना है x। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, tan 60 का मान √3। अगर हम BD की बात करें तो BD दो पार्टों से बना है, एक 1.6 दूसरा h, नाम लिखो या वैसे लिख दो, 1.6 प्लस क्या हो जाएगा h, 1.6 प्लस h अपान x। आप ध्यान दीजिए इस बात का, हम बखूबी या ध्यान रखेंगे कि हमको काम किस पर करना है, h पर, किस पर काम करना है, क्योंकि हमको ऊंचाई चाहिए। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस आकृति को मिटा देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया मुन्ना तो समझिएगा ध्यान से, ये हो गया √3x बराबर 1.6 प्लस, हमको h का मान चाहिए, h को इधर उठा लाते हैं, हो जाएगा √3x माइनस h बराबर 1 x की जगह क्या रख दूंगा, इन x को मैं h के टर्म में रिप्लेस कर सकता हूँ और h को भी मैं x के टर्म में रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं h को रिप्लेस ना करके x को रिप्लेस करूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि ऊंचाई हमको याद करना है। अगर ये आधार ज्ञात करना होता तब इसको रिप्लेस करते, h को रिप्लेस करके x ला देते। इस बात पर बराबर फोकस करेंगे कि हमको आवश्यकता क्या है। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से, √3x बराबर क्या था h, x की जगह हमें रख दिया h, माइनस h बराबर 1 अब यहां समझिएगा ध्यान से, h कॉमन मिल रहा है, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1 हमें चाहिए h का मान भाग कर देंगे, 1.6 बटे √3 माइनस 1। और हम बताए थे कई बार कि अक्सर कंडीशंस में करता क्या है कि बटे में अंडर नहीं छोड़ता है, तो क्या करता है हर का परमेयीकरण कर देता है। तो हम परमेयीकरण का नियम बताएं, सेम टू सेम संख्या से ऊपर और नीचे गुणा किया जाता है, बस साइन अपोजिट कर देता है, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो क्या हो जाएगा, h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस, ये बच्चे इसमें गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा
1.6 ब्रैकेट में √3 - 1, अच्छा +1 इसकी बात करें तो एक क्वेश्चन a + b, एक क्वेश्चन में a² - √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। थोड़ा सा बच्चे और यहाँ समझ लो, h बराबर हमारा निकल कर आएगा 1.6 √3 + 1 अपान 3, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 3 - 1। h बराबर हो जाएगा 1.6 √3 - 1/2 और काट देंगे इसको बच्चे, 2 1 के 2 इसे काटेंगे, 2 0 0 फिर 10वां लगाया बचा 1 हो गया 16, 2 8 h बराबर हो गया 0.8 √3 + 1 मीटर लिख देंगे। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 मीटर है। हाँ बिल्कुल समझ जाएगा, वो लोग नाप के तो ही बनाते हैं, याद समझिए। उसको तो हमको क्या करना पड़ेगा जानते हैं, इसका मान निकाल कर रखना पड़ेगा, यानी उसको दशमलव चाहिए, वो अंडर रूट वगैरह थोड़ी नहीं नापेगा भैया, कई अंडर रूट है वो नहीं नापेगा, वो तो दशमलव में नापेगा। उसका इंचीटेप जो होता है उसमें देखिए सेंटीमीटर फिर मिली सेंटीमीटर दिया रहता है, तो उसके अनुसार मापेगा वो, मीटर सेंटीमीटर फिर मिली सेंटीमीटर इस तरीके से दिया रहता है, तो वो मापता है। उसके क्या करना है, हमको इसको डेसिमल में बताना पड़ेगा क्लियर करके, ठीक। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।